are two coils A and B as shown in figure. A current starts flowing in B as shown when A is moved towards B and stops when A stops moving. A एक लूप है और B एक लूप है. जब A को इसकी तरफ ले जाते हैं तब B में करंट चलने लगता है. जब A को हम रोक देते हैं तो इसमें भी करंट रुक जाता है. द करंट in A is काउंटर क्लॉकवाइज. ये दे भी दिया है इन्होंने कि A में इस तरह करंट चल रहा है. ये ना काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है. B is kept stationary when A moves. जब A चल रहा होता है तो B को रोके रखते हैं, यानी ये फिक्स्ड है और ये मूविंग है. We can infer that. अब चार ऑप्शन है. A constant current is in the clockwise direction in A. तो यार A में क्वेश्चन ही में दिया हुआ है कि काउंटर क्लॉकवाइज है, तो A गलत हो जाएगा. B वेरिंग करंट इन ए. अब यार बी में बी पार्ट कह रहा है कि इसमें मतलब करंट जो है वो लगातार चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये देखना पड़ेगा. सी नो करंट इन ए. ये भी गलत हो जाएगा जब खुद बता रहा है द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, तो नो करंट तो हो नहीं सकता है. तो ए और सी तो क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन उसकी वजह से गलत हो गए, है ना. अब उसके बाद आ जाता है अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यार काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो दी हुई है, तो यही वाला सही होना चाहिए. बट कांस्टेंट है कि नहीं है, ये देखने की बात यहां पे आ जाती है. सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन में अगर ये लाइन ये उड़ा देते, कौन सी लाइन, जो है नीचे से थर्ड लास्ट, द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, ये लाइन उड़ा दो तो चारों ऑप्शन जिंदा हो जाएंगे और चारों ऑप्शन पे आपको सोचने का मौका मिलेगा. सबसे पहली बात, चलो थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि यार अगर करंट इस डायरेक्शन में चल रहा होता है तो ये लाल रंग की मैग्नेटिक फील्ड होती. अब ये डायग्राम थोड़ा कंबरसम दिखाई दे रहा है. अच्छा ये होगा कि देखिए अंदर ये राइट हैंड थंब रूल चल रहा है यहां पे, तो अंदर मेरी उंगलियां क्या हो रही है, बाहर आ रही हैं. तो यहां से भी ये फील्ड लाइंस जो है वो बाहर आ रही है. तो अगर इस तरह चल रहा है करंट तो इस तरह फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं. अंदर कहीं पे भी आप ये ऐसा बना सकते हैं, खूब सारे बना सकते हैं, एक ही दो बना सकते हैं. ये पास पास मतलब इक्वल डिस्टेंस में नहीं होंगी क्योंकि कोई यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, थोड़ा रैंडम होंगी. तो सबको रिप्रेजेंट करने वाला एक ही डॉट हम लोगों ने बना दिया. ये तो आपको पता ही है यार, अगर बाहर आ रहा है तो यहाँ पे डॉट लगा दिया, ठीक है. अब जब यहां बाहर आ रहा है तो इसके आसपास यानी इधर 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 या इधर सब जगह क्या होगा, अंदर जा रहा होगा, है ना. आप देख रहे हैं इधर बाहर आ रहा है तो इधर अंदर जा रहा होगा. ये बाहर आया अंदर चला गया, बाहर आया अंदर चला गया, वही चीज यहाँ पे बनाई गई. यार ऐसे इलिप्स टाइप बनाया लेकिन ये सर्कुलर ही है और इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वाला, इस इलिप्स का प्लेन, है ना. वो इलिप्स नहीं है, सर्कल. अब समझ में आ रहा होगा. तो अब ये तो पक्का है कि बी में ये जो करंट जा रहा है ये इंड्यूस्ड करंट है ना. क्यों बोल रहा है, जब v वेलोसिटी से इसको चलाओ तो करंट आ जाता है और जब इसे ना चलाओ तो करंट नहीं आता है ना. और ये बोल रहा है कि जब ये रुका रहता है तो इसमें कोई भी करंट नहीं चलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट. रुक जाने पे इस पे करंट नहीं चल रहा है, इसका मतलब इसमें कांस्टेंट करंट होगा और कांस्टेंट करंट कांस्टेंट फ्लक्स देगा. कांस्टेंट फ्लक्स इसको मिलेगा तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा. फिर से सुनना, जब ये रुका रहता है और अगर इसमें वेरिएबल करंट रुके में भी चलता तो वेरिएबल करंट की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनती, वेरिएबल फ्लक्स बनता.
वेरिएबल फ्लक्स इसे इसके रुके हुए में भी इसे वेरिएबल फ्लक्स प्राप्त होता, तो उस सिचुएशन में ये रुके कंडीशन में भी इंड्यूस्ड करंट चला देता, क्योंकि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल फ्लक्स है, वेरिएबल करंट है, क्योंकि इसका मतलब कांस्टेंट हम लोगों ने अब फिक्स कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, ये लाइन दी ही नहीं है, तब चारों ऑप्शन स्टडी करने का तरीका क्या होता। तो ये डायग्राम हम लोग ने समझ लिया है, इंड्यूस्ड करंट ये है, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड करंट। तो असली में इससे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, क्योंकि तभी तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कारण का ही विरोध कर रही है ना, लेंज लॉ। तो कारण का ही विरोध कर रही है, तो यहां पे ये प्लस प्लस ये क्रॉस क्रॉस जो आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है, यानी इसके बाहर सब क्रॉसम क्रॉस चल रहा होगा। ये क्रॉसम क्रॉस जो ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये दे कौन सा रहा है, ये वाला ओरिजिनल करंट। और जब यहां क्रॉसम क्रॉस है तो इसके अंदर डॉटम डॉट होगा, और जब इसमें डॉट है तो ये डायरेक्शन अगर ना भी दी होती तो अब हम समझ जाते अच्छा इससे बाहर निकल रहा है, ले बाहर निकालो, और इस तरफ अंदर जा रहा, ले अंदर ले जाओ, तो ऐसे करंट चल रहा है। इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि ये करंट कैसे चल रहा होगा, काउंटर क्लॉकवाइज ही चल रहा होगा, काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा होगा। एक तो ये हो गया भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरी चीज ये कि हम लोग इस रास्ते से यहां तक पहुंच पाए। अब कांस्टेंट की बात, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो इसमें कांस्टेंट करंट की वजह से कांस्टेंट फ्लक्स मिलता है, वेरिंग फ्लक्स नहीं मिलता है, तो कोई ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड नहीं होता है। इसलिए कांस्टेंट भी सही है और काउंटर क्लॉकवाइज भी सही है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी, अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए लूप ए